Assalamu alaikum. This is Anila Shahzad with Global in 5 minutes. जॉर्ज सोरस बिलियनियर इन्वेस्टर, उसने मोदी और अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ कुछ बातें की हैं जिसकी वजह से इंडियन मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों में एक तहलका मचा हुआ है और वो कल से इसी के बारे में बात हो रही है। तो लेट्स सी कि क्या हुआ है एक्चुअली। जॉर्ज सोरस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया हुआ है और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है और इसमें ये 17, 18 और 19 फरवरी इन 3 दिन के लिए ये चल रही है। और इसके शुरू होने से पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सोरस ने अदानी और मोदी के खिलाफ कुछ बातें की। उसने बोला कि अदानी और मोदी का एक लिंक है, एक ताल्लुक है, और उसने बोला कि जो ये अदानी क्राइसिस है it will significantly weaken Modi's stranglehold on government। और उसने बोला कि ये जो बिजनेस टाइकून अदानी है और मोदी दे आर क्लोज एलाइज एंड दैट देयर फेट इज इंटरट्वाइंड, यानी कि ना सिर्फ वो कि वो क्लोज एलाइज हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्हें मिल के ये सारा अदानी का जो बहुत बड़ी जो उसने छलांगे लगाई अदानी ग्रुप ने और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके जो स्टॉक्स की वो बढ़ोतरी हुई है उसके पीछे मोदी का जो उसके साथ अलायंस है वो ही है। और ना सिर्फ ये कि वो तो है मगर जो उनकी मुस्तकबिल है, उनका जो फेट है, उनकी जो किस्मत आगे की है वो भी आपस में जुड़ी हुई है, यानी कि अदानी का जो डाउनफॉल है वो मोदी का भी डाउनफॉल बन जाएगा। तो मोदी इज साइलेंट ऑन द सब्जेक्ट। जॉर्ज ने ये कहा कि मोदी इज साइलेंट ऑन द सब्जेक्ट लेकिन ही विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड द पार्लियामेंट। एंड ही सेज के अगेन के जो मोदी के स्ट्रैंगल होल्ड है वो इंडियन फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर वो वीक हो जाएगा एंड इट विल ओपन द डोर टू पुश फॉर मच नीडेड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये सब कुछ उसने बोला। और सिमित्री ईरानी जो कि एक यूनियन मिनिस्टर हैं बीजेपी की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बोला कि जो सोरस है वो ही हैज pronounced his desire to break the Indian democracy। वो कह रही कि ये तो डेमोक्रेसी और इंडियन में जो इतनी खूबसूरत डेमोक्रेसी इस वक्त चल रही है वो तो उसका दुश्मन है सोरस और वो हमारी तबाही देखना चाह रहा है। और उसने बोला कि he broke the Bank of England and he is regarded as an economic war criminal। ये तो बहरहाल सच है कि जॉर्ज सोरस जो है उसकी जो दीगर जो उसकी फाउंडेशंस है उसके अंडर जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं वो बहुत सारी रेजीम चेंजेस के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट का पता चला है। स्पेशली जितने भी जो कलर रेवोल्यूशंस रशिया के खिलाफ आई हैं पिछले 10-15 साल में, उनके अंदर तमाम में जॉर्ज सोरस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाउंडेशंस हैं, उनका हाथ सामने आया है। और उसके अलावा जो अरब स्प्रिंग है उसमें भी उसके बहुत सारे क्लूज मिले कि इनकी फाउंडेशंस और मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके ये सोरस ने जो है लोगों की मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में रेजिम चेंजेस करवाई हैं और उनको टॉपल करने की कोशिश की है। तो दैट इज नॉट मतलब रॉन्ग, इट इज एक्चुअली द ट्रूथ। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि इंडिया जो पिछले ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से यूएस के कैंप में गया हुआ था और इस वक्त एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर वो सबसे बड़ा और स्टॉन्च एलाई समझा जाता था यूएस का। और इट्स लाइक यूएस की दोस्ती की खातिर और यूएस के एलाइज के साथ दोस्ती के लिए उसने चाइना के साथ, रशिया के साथ और दीगर मतलब एशियन कंट्रीज के साथ अपने जो है वो बिगाड़ बना दिया बिकॉज जस्ट टू कीप फ्रेंडशिप विद देम एंड देयर एलाइज। लाइक यूरोप के अंदर उनको बहुत सारे मिला कि वो अपॉर्चुनिटीज मिली और इजराइल के साथ उसकी दोस्ती इंडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसी वजह से, क्योंकि इस पूरे कैंप में वो आ गया था। लेकिन प्रॉब्लम और क्वेश्चन मार्क तो ये है कि इस सब अलायंस के बावजूद क्या आज यूएस का ही एक सिटीजन जॉर्ज सोरस और उन्हीं का जो एक अलायकार है वो क्या इंडिया के अंदर रजीम चेंज करने के ऊपर आ गया है? और ये किस किस्म की अलायंस है और ये क्या हो रहा है? लाइक सिमित्री ने कहा है अगेन कि उसके सोरस जो है उसके अंदर डिजायर है टू ब्रेक इंडियन डेमोक्रेसी। और उसने ये कहा कि इट्स लाइक बीजेपी
اس نے یہ کہا کہ ill intentions, Soros has ill intentions to intervene in the democratic process of India, and he wants a government that is pliable to his needs. یعنی کہ وہ انڈیا کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ لانا چاہ رہا ہے جو کہ اس کی نیڈس، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی انٹرسٹ ہیں، ان کو وہ سیٹسفائی کر سکے. یعنی اس کا اشارہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کانگریس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی الائنس ہوئی ہوئی ہے جارج سورس کی، اور وہ کوشش میں ہے کہ لائک بی جے پی کو ہٹا کر کے کانگریس کو واپس انڈیا میں امپاور کر دے. اور اس کی ہنٹس اور کلوز تو پہلے بھی ملتی رہی ہیں. کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز چلی کہ BBC نے مودی کے خلاف ایک ڈاکیومنٹری بنائی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی بہت چرچا ہوا. اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایسی باتیں سامنے آئی جس سے پتہ چل رہا ہے کہ US اور اس کے الائز جو ہے وہ اس وقت مودی کی گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ چیز ایک مطلب اس کی ایک ہسٹری دکھ رہی ہے ہمیں پچھلے کچھ ہی مہینے کی خبروں کے اندر. اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا اور ایک ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کہ سیمیٹری نے یہ بھی کہا کہ سورس remarks made it evident that he has pronounced funding of over $1 billion to target leaders like PM Modi. Like اس کے مطابق کوئی ایک بہت بڑی اسکیم چل رہی ہے اس وقت جس میں سورس نے $1 بلین پلیج کیے ہوئے کہ وہ مودی کو کس طرح سے جو ہے وہ ادھر انڈیا کے اندر سے نکلوا سکے حکومت میں سے. سو دس از گوئنگ آن. George Soros is an agent of chaos who funded regime changes. This is true. This is really true. Soros has spent billions to tackle spread of nationalism and strengthen democratic forces through the Open Society Foundations, and has faced charges across the world for his alleged role in backing and funding regime changes. So this is really a truth. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. Soros is really a very shady person, and he has been doing all kinds of bad things around the world against regimes in the Muslim world, against China, against the Russia and so on. But what is happening now is very interesting because اس وقت جو ہے انڈیا کی ٹوٹل ریلائنس جو ہے کوڈ کا بھی ایک حصہ ہونا انڈیا کا، اور اس کوڈ میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا اور چائنا کے خلاف بیانات دینا، یہ بھی انڈیا کر رہا تھا جسٹ ٹو پلیز the US and their allies. لیکن اب کیا اس ساری چیز کے بعد انڈیا کو ایک کوئی بہت بڑا سٹینس چینج نہیں کرنا پڑے گا؟ ایٹ لیسٹ جو بی جے پی گورنمنٹ ہے اس کو اپنا سٹینس کیا چینج نہیں کرنا پڑے گا؟ لیٹس سی کہ اب بی جے پی کے انڈر انڈیا US کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے چینج کرتا ہے. وی آر گوئنگ ٹو سی ان دا نیکسٹ فیو ڈیز انشاءاللہ. تھینکس.